अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में हूं अलीना फारूक शेख। बड़ी खबर ये कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जिन इलेक्शंस को रेफरेंडम करार दे रहे थे, अपनी छोड़ी हुई 8 नशिस्तों में से 6 नशिस्तें उन्होंने जीत ली हैं। पंजाब के बाई इलेक्शंस में भी 3 में से 2 नशिस्तें इनके ऊपर जीतने में वो कामयाब रहे हैं। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि हुकूमत को मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च तो अक्टूबर में ही होगा और अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगा। इलेक्शंस का ऐलान कर दें, क्योंकि ये जो इलेक्शंस में जीत हुई है ये रेफरेंडम है। अवाम ने कह दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है और इस हुकूमत के साथ मजीद नहीं चलना चाहते। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब अपनी जो नशिस्तें उन्होंने छोड़ी थी उसके ऊपर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, और वो भी इमरान खान ने हर जगह से खुद इलेक्शन लड़ा। जिन 2 पे वो नहीं थे, 1 पे बल्कि मुल्तान में, उन्होंने देख लिया वहाँ पर क्या हाल है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब इसको रेफरेंडम कह रहे हैं और मयार मुकर्रर कर रहे हैं कि क्योंकि अब उन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन जीता है तो इसलिए जनरल इलेक्शंस कॉल की जाए, इसकी कोई मंतक नहीं है, ये मयार नहीं हो सकता। सारे मामले के ऊपर आज बात करेंगे। हमारा बुनियादी सवाल इस सूरत हाल के ऊपर कुछ यूं कि क्या इस जीत से पीटीआई को जल्द इलेक्शंस करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाबी मिलेगी, हाँ या नहीं? क्या ऑप्शंस है हमारे तजियाकारों के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफी साहब और मुनीब फारूक साहब भी आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं काफी दिनों के बाद। भट्टी साहब, लेकिन आप सबसे पहले बताइएगा, क्या समझते हैं? खान साहब कह रहे हैं कि जी अब इलेक्शंस करवाएं, अक्टूबर तक की आपके पास अल्टीमेटम है, डेडलाइन है, वरना फिर लॉन्ग मार्च करूंगा, इंतखाबात हर हालत में होने चाहिए। डाल पाएंगे दबाव? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि कोई मयार नहीं है, कोई जवाब नहीं है आप जो कह रहे हैं। देखिए मैडम शेख, आपका जो सवाल है उसके जवाब में मेरा जवाब हाँ में है। बिल्कुल दबाव ज़्यादा पड़ेगा हुकूमत पर। जैसे ये एक हकीकत है मैडम शेख कि तहरीक इंसाफ अपनी 8 में से 2 सीटें हार गई और कराची के एक हल्के में इमरान खान भी हार गए और पीपल्स पार्टी 2 कौमी असम्बली की सीटें जीत गई। वैसे कुछ हक़ाइक़ और भी हैं मैडम शेख। पहली हकीकत है, ये पीडीएम की हुकूमत ने अपनी मनपसंद, मन मर्जी, मन चाही कौमी असम्बली की सीटों पर इंतखाबात करवाए। वो ऑडियो में पता चल रहा था ना कि जिनके हमने नहीं मंजूर करने उनके दस्तखत ठीक नहीं और फलां फलां फलां, यानी उन हल्कों में इंतखाबात करवाए जहां पीडीएम के जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। और फिर भी हार गए। दूसरी हकीकत है, एक तरफ पूरा पाकिस्तान, दूसरी तरफ एक अकेला कप्तान। 75 साल तारीख में 6 सीटों से जीतने वाला वाहिद सियासतदान इमरान खान, जिन्होंने अपने 5 सीटों से जीतने के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। तीसरी हकीकत यह है कि ऑडियोज़, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग केस, आइन शिकनी समेत तमाम इल्ज़ामात अवाम ने इन इंतखाबात में उनको कोई वेटेज नहीं दी, मुस्तरद कर दिया और इमरान खान के साथ जो खड़े थे वो साथ खड़े हैं। चौथी हकीकत है कि जैसे वो कहते हैं कि 8 में से 2 इमरान खान तो फिर हार गए ना, वैसे नून लीग की 3 सूबाई नशिस्तें थीं, उनमें से 2 इमरान खान ने जीत ली। मतलब दूसरी मरतबा मुस्लिम लीग को उनके गढ़ और घर में शिकस्त हुई। 5वीं हकीकत, मर्दान, ननकाना साहब, कराची के एक हल्के, शेखुपुरा, फैसलाबाद, खानेवाल, बहावल नगर में तहरीक इंसाफ ने या तो 2018 का जो इलेक्शन जीता था उस मार्जिन को बेहतर किया या जो सीटें हारी हुई थीं वो जीत ली। और छठी हकीकत है कि इमरान खान ड्राइविंग सीट पर हैं। अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। रेफरेंडम का फैसला इमरान खान के हक़ में हो गया है। नए इलेक्शन का जवाब बढ़ गया है। डट के खड़ा है मेरा कप्तान। और एक बड़ी मज़े की हकीकत है, 8वीं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ, 7वीं, कि फैसलाबाद में 60% से ज़्यादा, ननकाना साहब में 60% से ज़्यादा, शेखुपुरा में 60% से ज़्यादा, खानेवाल में 55% से ज़्यादा, मुल्तान में 56% से ज़्यादा ख़वातीन ने इमरान खान या तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और 4,90,000 वोट मिले। और तो फिर आपके कप्तान ने आज देरी क्यों की? आज क्यों नहीं ऐलान किया उन्होंने लॉन्ग मार्च का? आज तो उनको कहना चाहिए था, ऐसी की तैसी, ये 13 जमातें कौन है, आ रहा हूं मैं इस्लामाबाद, अभी इलेक्शंस कॉल करो। देखिए मैडम शेख, मुझसे पूछें तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कल भी कि अवाम के जत्थे लाकर हुकूमत गिराना या इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर कर हुकूमत को फारग करना। और इमरान खान लॉन्ग मार्च का अभी कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं लेंगे। ये दबाव बहुत है इस हुकूमत पर।
और आखिरी जो है कि मुल्तान के कुरैशी के हारने पर नहीं, तो फिर कैसे इलेक्शंस करवाएंगे सर? मैं आपको बताता हूं, दो ही तरीके ना, या तो असेंबली में जाके बैठे हैं और ज्यादा करें। बताता हूं मुख्तसरन बताएं। मुख्तसरन 2-4 जुमलों में। अच्छा, मुल्तान के एक सुनते जाइए कि मुल्तान के कुरैशी खानदान के हारने पर पूरी आधी से ज्यादा तरीके इंसाफ खुश है। 4 सद्दा के बाचा खान और ननकाना के खरल हारने पर उनके लोग भी खुश हैं। ANP JUI सर मैं कहती हूँ सब हो गया। MQM के हारने पर भी अब खुश हैं। आगे इलेक्शंस का जो मुतालबा कर रहे हैं खान साहब, वो कैसे इलेक्शंस करवाएंगे, कैसे जोर डालेंगे? हुकूमत तो करिए नहीं कराते हम इलेक्शंस। मैडम शेख, आज जो तरीके इंसाफ का इजलास हुआ है उसमें कोई 9-10 लोगों ने कहा है कि भाई आप इमरान खान साहब आप लॉन्ग मार्च क्यों करना चाहते हैं हुकूमत गिराने के लिए? इस हकूमत जैसे हमारे साईं उस्मान बुज़दार ने उनको रोज़ इंजेक्शन लगाते थे ताकत के, ये हकूमत हमें रोज़ ज़िंदा करती है। और हमारी पंजाब में हुकूमत है, अच्छा। KP में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, GB में हुकूमत है। हम आराम से हुकूमत उधर बैठें, उधर अपने काम करवाएं। इनकी जो बदतरीन परफॉर्मेंस और कारकर्दगी है और जिस तरह नैब खत्म करना, नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये इसको लंबा करें, कोई बात नहीं। एक लफ्ज में मुझे जवाब दे देना, मुझे एक लफ्ज में जवाब दे दें, हाँ या नहीं। आपके मतलब जो पार्टी इजलास का आप अंदरूनी कहानी बता रहे हैं उसके मुताबिक खान साहब जरा गू हैं, वो नहीं करवाना चाहते इलेक्शंस फिर? नहीं, वो इस मामले में इस मामले में गू हैं। इस वक्त इस घड़ी तक कोई लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ और ना अभी पूरी पार्टी की अक्सरियत चाहती है कि लॉन्ग मार्च ना हो, इसी तरह दबाव बढ़ाए रखें। अच्छा जी, अच्छा, तो फिर दबाव जरा मैं आपसे आगे पूछती हूँ, फिर किस चीज़ के लिए दबाव बढ़ाने हैं, क्या कर रहे हैं वो? सलीम साफ़ी साहब, आप अपनी राय दीजिएगा। भट्टी साहब ने तो कहा है रेफरेंडम का फैसला खान साहब के हक में आया है और बड़ी कामयाबी उनको मिलेगी। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है सलीम साफ़ी साहब हमारे पास नहीं है। मुनीफ फारूक साहब, आप कहिएगा, क्या ये जो भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं, तो मैं तो मजीद कंफ्यूज हो गई हूँ कि भट्टी साहब ने तो हाँ का ऑप्शन लिया है, लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब का किसी भी सियासतदान के लिए एक ऐसा वक्त और एक ऐसी जमात के लिए कि जब हर जगह पर उसकी पजीराई हो रही हो, वो इलेक्शंस जीत रही हो, इमरान खान साहब का जो जादू है वो वाकई सर चढ़कर बोल रहा है। और ये बात तो उन्होंने जुलाई के बाई इलेक्शंस में भी दिखाई, अब भी उन्होंने 6 सीटों के ऊपर इलेक्शन जीत के दिखाया। बेशक बहुत से लोगों को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो या जो भी है, और ये भी फैक्ट है कि अगर जनरल इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब हर नशिस्त पे तो ख़ुद खड़े नहीं होंगे और लोग खड़े होंगे, तो शायद उस वक्त मामलात शायद मुख्तलिफ हों। लेकिन अगर चीज़ों को फेस वैल्यू पे लिया जाए तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब इस वक्त बहुत एक पॉपुलर जो मोमेंटम है उसको लीड कर रहे हैं और सब सियासी तौर पर वो बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ इमरान खान साहब ये कर रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनकी अपनी कही हुई बातों के अंदर है, वो ये कि ना ही इमरान खान साहब के उस बयानिए को कि न्यूट्रल्स ने सब कुछ मैनेज किया और न्यूट्रल्स सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, फिर न्यूट्रल्स के ऊपर इल्ज़ाम किस बात का कि ये दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो मुलाजिम है मुस्लिम लीग नून के। उस बात की भी नफ़ी इस बात से होती है कि इमरान खान साहब ने अपनी जीत बड़े तरीके से सेलिब्रेट की, उनको जीत मिली। बाकी ये तो फिर इमरान खान साहब का तुरा इम्तियाज़ है कि जहाँ वो हारते हैं, 237 के ऊपर उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी पे भी डाल दिया। जी हाँ, एग्जैक्टली, जहाँ वो हारते हैं वो उन्हें हार तस्लीम नहीं होती। मेरे ख्याल में उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, जो कि उनके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए, उसका इजहार करना चाहिए और इसको एग्जिबिट करना चाहिए, क्योंकि वो एक कामयाब सियासतदान है और उन्हें बताना चाहिए कि हाँ, अगर मैं किसी जगह पर किसी सीट पर हारा हूँ, शिकस्त हुई है, तो उसकी वजह ये हो सकती है। ये नहीं हो सकता। ये वो मेरे ख्याल में एक कल्चर है जो इमरान खान साहब ने प्रमोट किया है कि जो जहाँ मैं जीता वहाँ सब कुछ ठीक हुआ, जहाँ मैं हारा वहाँ पर धांधली हो गई। लिहाजा ये तो बात ऐसी है जो जिसकी नफ़ी वो खुद करते हैं, उस पर कान नहीं धरे जा सकते। हाँ, मैं पहले भी ये समझता था इमरान खान साहब बाई इलेक्शन ज़रूर जीते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का दबाव पहले जितना था अब भी उतना ही है, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं होने जा रहा है ये दबाव। देखिए, इस हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है, एक कमज़ोर हुकूमत है, बहुत सारी जमातें इसके अंदर शामिल हैं, ये हुकूमत तब कमज़ोर होगी जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आइनी तौर पर हुकूमत के ताबे वो तमाम इदारे जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती इदारों उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर तो वो
खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कोई जगह देते हैं। आने वाले दिनों में महंगाई ज्यादा होती जाती है, महंगाई, मेरी बात सुनिएगा, महंगाई बिल्कुल ज्यादा, महंगाई मैं अर्ज करता हूं सिचुएशन को ठीक करने के लिए, तो ये इनके मुखालिफ नहीं जाएगी। बिल्कुल, देखिए इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है और हुकूमत के मुखालिफ, हुकूमत के हक में, वैसे वफाकी हुकूमत के क्या हक में जा रहा है? वफाकी हुकूमत के पास तो सिवाय बुरी खबरें देने के 99% तो बुरी खबरें होती हैं जो वफाकी हुकूमत देती है। पेट्रोल बढ़ गया, बिजली के रेट्स बढ़ गए, पिछले दिनों कुछ दिन कमी हुई है। देखिए वो दबाव अलीना मौजूद है, वो दबाव मौजूद है, वो कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान साहब जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसका ताल्लुक अवाम से है ही नहीं फिलहाल, उसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि ये हुकूमत नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ना कर सके। वो पर्सनली इसके अंदर बहुत इन्वेस्टेड है, उनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। आज भी इतनी मकबूलियत के बाद भी इमरान खान साहब अपनी सियासत का दारो मदार अवाम के ऊपर नहीं रखना चाहते। उनको अभी भी लगता है कि वो आर्मी चीफ की जो सिलेक्शन है वो एक नए वज़ीर आज़म, और जो अपने आप को वो समझते हैं कि मुझसे कराएं, मैं करूँगा, ये लोग इस काबिल नहीं है। जबकि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट थी वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म की, जनरल राहिल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब ने की, और बहुत से आर्मी चीफ्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट मियां नवाज शरीफ ने की एज आर्मी चीफ। तो क्या हम तो मौजूदा आर्मी चीफ की बात करते हैं ना, जिनको इमरान खान साहब ने फिर तौसीह भी दी। ये इस बात की मिसाल है कि वो बहुत ही अच्छी सिलेक्शन थी मियां नवाज शरीफ की, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें तौसीह दी। आज इमरान खान साहब जब ये बातें कहते हैं तो इसका ताल्लुक अवाम से नहीं है, इसका ताल्लुक उनकी अपनी सियासत से है। आज भी वो अवाम के सहारे सियासत नहीं करना चाहते, वो नए आर्मी चीफ के सहारे अपनी सियासत करना चाहते हैं। कर रही है जो इंतखाबात में नताइज आए हैं, इस तरह तो लग रहा है इमरान खान जो फीड कर रहे हैं, एग्जैक्टली इमरान खान साहब को फिर अपने अवाम पर सपोर्ट रखनी चाहिए ना, अवाम से अपनी सपोर्ट डिराइव करनी चाहिए, जो कि इलेक्शनों के अंदर नजर आ रहा है। वो इस कोलिशन कोर्स पर क्यों जा रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देनी है? अरे भाई इलेक्शन तो आपको वैसे ही 6-7 महीने में मिल जाएगा, ना मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। मैं सलीम साफी साहब को इसके ऊपर शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ और उनकी राय जानना चाहती हूँ इसके ऊपर। सलीम साफी साहब, जो हमारी गुफ्तगू हो रही है इसमें आपकी क्या राय है सर? क्या आप समझते हैं कि जो इलेक्शंस हैं ये मयार थे कि अब जनरल इलेक्शंस का वक्त आ गया है और हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए इसके ऊपर? नहीं, ये अगर मायार थे तो जो 2018 के सिलेक्शन हुए थे उसको पीटीआई के सिवा बाकी किसी भी जमात ने उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया था। उस आरटीए सिस्टम फेल करवाया गया था। बाकी खुली आम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो मुदाखलत उसमें नजर आ रही थी। वो हमें उसके हक में मीडिया को मैनेज किया गया था, सब कुछ हुआ था। तो क्या उन जमातों के कहने पे दोबारा इंतखाबात हुए? दूसरा, जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस दौरान नवाज शरीफ की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। उस दौरान मौलाना फजल रहमान जैसे लोग बंदे की भी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी कि पाकिस्तान के लिबरल्स भी उनकी तारीफ करने लगे थे। जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे वो मुसलसल अपोजिशन की तरफ से जीते जा रहे थे। तो क्या उस बुनियाद पे दोबारा इंतखाबात करवाए गए? उस वक्त जिस तरह उनके बुज़दारों की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से मुखालिफिन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इसी तरह अब इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, और जब लोग ये देखते हैं कि जी जरदारी और शहबाज शरीफ एक साथ खड़े हैं, उधर जरदारी ने बेटे को वजीर बना दिया, इन्होंने अपने बेटे को वजीर आला बना दिया, उधर मौलाना ने अपने बेटे को वजीर बना दिया, तो वो बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों का रिएक्शन है। तो उसकी वजह से ये लीडर तो पॉपुलर होते हैं और नहीं होते। फिर अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात करें तो मेरे ख्याल में इसी तरह अगर मंजूर पश्तीन, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकता है, उसकी फिर एक भी होती है। आज अगर मंजूर पश्तीन को उन इलाकों में काम करते, क्योंकि आप देख रही हैं कि जैसे जब पश्तीन करता है तो लाखों लोग जमा होते हैं और पीटीआई के अपने वजीर आला नहीं सर, वो पॉपुलैरिटी में वोट्स में नजर भी तो आ रही है ना। अब जो इमरान खान ने जीता है इलेक्शन, वो तो इसकी जमानत है कि ना सिर्फ वो जलसों जुलूसों तक पॉपुलर है, बल्कि वो ट्रांसलेट कर रहा है वोट के अंदर।
देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जलसे जुलूसों की पॉपुलैरिटी अगर देखें ना, तो मैं इमरान खान की हुकूमत के उसमें कह रहा हूँ ना, इस दौरान मंजूर पश्तीन के आप स्वाद के जलसे देखें, और इमरान खान के लोगों ने जब उधर ऊपर जाने की कोशिश की तो उनको नीचे उतार दिया गया। वो तो मीडिया नहीं दिखाता ना, तो पॉपुलैरिटी तो फिर मंजूर पश्तीन की भी बहुत ज्यादा है। फिर एक और फैक्टर ये ज़हन में रखें कि वो जो मुनीब ने कहा कि उनके बयानिए से तो इसने हवा निकाल दी, वो कहते थे न्यूट्रल। अब अगर इसमें फौज मुदाखलत कर दी तो इनके लोगों को तो हम जानते हैं, ये जो लोग इनके लिए कैंपेन चला रहे थे उनको एक फोन जाता तो वो घर से भी ना निकलता। फिर ये है कि इस वक्त जहां जहां इलेक्शन हुए सिवाय सिंध के, वहां पे इनकी हुकूमत थी, और खैबर पख्तूनख्वा में अमूमन टीचर्स की ड्यूटी लगती है ना, इन्होंने LHVs की ड्यूटी लगा दी। ओके। क्योंकि टीचर उस पे थे और इलेक्शन कमीशन ने उसकी उनको इजाजत दी। तो ये उस इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कुछ कहते रहे, तो वो तो इसकी बयान ये कि इलेक्शन कमीशन और न्यूट्रल दोनों के बारे में इसकी बयानी की शिकस्त हुई, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, शहबाज शरीफ के 2 वोट बढ़ गए कौमी असम्बली में और इसके 2 वोट कम हो गए। तो इलेक्शन के लिए तो कोई तरीकाकार होगा ना। हम तो कहते थे कि यार ये असेंबली जाली है, ये सारे अपोजिशन हमसे कहते थे कि यार दोबारा इलेक्शन कराओ, इंतखाबी इस्लाहात कराओ। इमरान खान साहब कहते थे नहीं, ये असेंबली भी अब लेकिन आपके ख्याल में जवाब नहीं बनता अभी इलेक्शंस का। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा साफी साहब, वापस आते हैं रीमा उमर साहबा के इसके ऊपर क्या तज्जिया है और फिर जरा इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं कल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 6 नशिस्तों के ऊपर जीत है उसको, और ऑफ कोर्स पंजाब में भी 2 सीट्स जीती हैं, और इसको रेफरेंडम करा दे रहे हैं इमरान खान और हुकूमत को। उन्होंने डेडलाइन दे दी है अक्टूबर तक इलेक्शंस की कॉल दें, वरना फिर आगे मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। रीमा, आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं? हमारा पैनल बटा हुआ है। जैसे अभी सलीम साफी साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि इमरान खान की जब हुकूमत थी, मौलाना साहब आए, धरना दिया, हुकूमत गई नहीं गई, फिर PDM ने जलसे जुलूस किए, हुकूमत गई नहीं गई, दूसरे फैक्टर्स थे। मुनीब ने इससे पहले कहा कि खान साहब का मकसद हदफ कुछ और है। मकबूलियत खान साहब अपनी प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है आगे खान साहब अपने मकसद के लिए किस तरह से चल सकते हैं? जी शुक्रिया लीना, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और मैं उससे एग्री नहीं करती जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए। आप कह रही हैं कि खान साहब जो हैं वो हुकूमत को डेडलाइन दे रहे हैं, वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आप जल्दी इलेक्शंस कॉल करें। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मेरे लिए तो बहुत वाज़े है कि वो हुकूमत से तो मुखातिब ही नहीं है, वो न्यूट्रल से मुखातिब हैं, और वो उनसे कह रहे हैं कि हमने प्रूव किया है कि हम पॉपुलर हैं, हम अब आपको धमकी देते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर लेंगे अगर आपने हमारी बात ना सुनी और इलेक्शंस जो है हुकूमत को मजबूर ना किया कि वो इलेक्शंस अनाउंस करें। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई हमें इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत से ये बात कर रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार इस शो पे कहती हूँ कि हमें कोई और टर्म उनके लिए ढूंढ लेनी चाहिए। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ तो बिल्कुल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है हमारे आइन में कि वो एक हुकूमत को जो आइनी तौर पे अपनी कर रही है टेन्योर पूरा, उसको मजबूर करे कि वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करें या अर्ली इलेक्शंस कॉल करें? उनका तो ये कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आइनी रोल से बाहर जाकर सियासत में मुदाखलत करके फ्रेश इलेक्शंस या अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो फोर्स करवाएं इस मुल्क पे। इसलिए मेरा ख्याल है उनका बयानिया जो है वो बार बार ये प्रूव करते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है ही नहीं। और आपका जो सवाल का जवाब है, मेरा ख्याल है वो एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कन्विंस कर सकेंगे फ्रेश या अर्ली इलेक्शंस के लिए इस वक्त इन इलेक्शन के नताइज के साथ। आपने कहा रेफरेंडम है, रेफरेंडम का सवाल क्या था? जिन सब लोगों ने इमरान खान साहब के लिए वोट किया या PTI के लिए वोट किया, क्या उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि इसी वक्त इलेक्शंस होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सी वजूहात हैं जो इमरान खान साहब 6 सीट्स जीते, बहुत सी वजूहात हैं कि बाकी पार्टीज वो 6 सीट्स हारी।
इनको मेरा ख्याल है बहुत तबसरा हो रहा है कल से। भट्टी साहब ने कुछ बात की, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। वो ये कि इमरान, ये दुरुस्त बात है कि पीडीएम ने वो कंस्टिट्यूंसीज चूज की जहां उन्हें लग रहा था उनकी जो पार्टीज हैं वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त बात है कि अब इमरान खान साहब ये सब सीट्स नहीं रख सकते। उन्होंने एक तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे, पीडीएम ने भी ये सीट्स चूज की, इमरान खान साहब ने भी कहा मैं खुद कंटेस्ट करूंगा। एक इंतखाबी अमल को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजाक बना दिया। अब वो ये सब सीट्स नहीं रख सकते, उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, फिर वहां फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर वहां फिर से क्या वो यही करते रहेंगे, यही सिलसिला चलता जाएगा। तो इसको भी सामने रखना चाहिए। दूसरा, जो कहते हैं पूरा पाकिस्तान और दूसरी तरफ इमरान खान, ऐसे ना कहें। ये जो अस वर्सेस देम डिवाइड है, ये कोई अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए। और ये जो बाकी पार्टीज आप कहते हैं, किन कंस्टिट्यूएंसीज में उन सब 11 जमातों के वोट बैंक्स हैं, ये 1-2, और क्या हमने ये कंक्लूसिवली प्रूव कर लिया कि नून लीग का वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को पड़ा और पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो नून लीग के कैंडिडेट्स को पड़ा? क्या ये ट्रांसफर हुआ वोट्स का? नहीं हुआ। पीटीआई खुद कह रही है ये वोट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ। लेकिन बयानिया उनका ये है कि एक तरफ सब सियासी जमातें हैं, एक तरफ पीटीआई इमरान खान साहब है। दूसरा देखिए, पीटीआई जो है वो मार्च अप्रैल से इलेक्शन मोड में है। पीडीएम ने तो बेयरली कैंपेनिंग की, उनकी लीडरशिप ने बेयरली कैंपेन किया, खासतौर पे नून लीग की। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? आप इस पे सवाल जरूर उठा सकते हैं। ये बताएं, क्या आपको लगता है अगर इमरान खान साहब सारी सीटों से खुद ना खड़े होते तो शायद उनको ये 6 की 6 सीटें भी ना मिलती? अलिया, मुझे नहीं फ्रैंकली ये मालूम, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा रोल है जो वोट्स उन्हें पड़े कि वो खुद खड़े थे, और जिस सीट पे वो नहीं खड़े थे, जो मेहरबानो कुरैशी खड़ी थी, उसमें वो हार गए। तो ये एक सवाल तो उठाता है। और अगले इलेक्शन में क्या वो हर सीट पे खुद खड़े होंगे? मुमकिन नहीं है। और अगला इलेक्शन अभी बहुत दूर है। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग इन इलेक्शंस की बेसिस पे कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी मिलेगी पीटीआई को। अभी हमें मालूम नहीं है अगले इलेक्शंस कब होने हैं, तब सिचुएशन कैसी होगी। सलीम साहब और मुनीब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। लेकिन भट्टी साहब के पास पहले ये सवाल लेके जाते हैं। भट्टी साहब, रीमा कह रही है खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या वो जो मुतालबा कर रहे हैं ना, उनको कंफ्यूज ना करें। वो हुकूमत का नाम तो लेते हैं लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप समझते हैं? क्योंकि दूसरी जुमले में वो कहते हैं कि पीछे फिर बैकडोर राब्तों की भी आज उनसे सवाल हुआ। खान साहब ने कहा कि जी हो तो रहे हैं लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ इलेक्शंस नहीं चाहते। रीमा साहबा की राय का एहतराम। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा रिवाइंड करें, 2018 पे आ जाएं और 2022 तक ज़रा इनकी मुलाकातें तो देखें। अगर हम चलो आज इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, ये तो हैं ही उसी की पैदावार, ये जो बाकी खैर से हैं। और कहाँ जाते थे नवाज शरीफ साहब, कहाँ जाते थे ख्वाजा आसफ साहब, कहाँ किन मौलाना साहब ने किन से लॉन्ग मार्च के बाद दुआए खैर कही थी, और किन से मुज़ाकरात होते थे, और किन को कहते थे कि ये आपने फ़लाँ आरटीएस सिस्टम किया, आपने फ़लाँ किया, आपने जाली असम्बली, ये सिलेक्टेड है, ये फ़लाँ है। चले बेनिफिट दे देना, वो कहते तौबा कर ली। नहीं, कोई तौबा नहीं की, तौबा नहीं की। प्लीज़ नहीं बात काटिएगा, नहीं बात काटे ना करें। आपने, अगर आप उस तौबा में शामिल थी, आपने उस तौबा के लड्डू खाए हैं तो मैं मान जाता हूँ। अगर आपने उस तौबा के लड्डू नहीं खाए तो फिर मेरी बात मान लीजिए, मेरा तजिया सुन लीजिएगा। तौबा नहीं की, आज भी राब्ते में हैं, आज भी वही सारे किस्से कर रहे हैं, आज भी ये मुरब्बी और मोहसन मान रहे हैं। ये नहीं ऐसी बात। एक दूसरा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्या होता है, होना ही नहीं चाहिए। फौज ने अगर कहा न्यूट्रल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुद आए तो अब उनकी तर्जमानियाँ कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? मतलब है इक़्तिदार हमें दे दो, हमें इक़्तिदार में ले आओ, हमें सारा कुछ दे दे। और दूसरी बात यह है कि कंपेन नहीं का जवाब भी सुन नहीं, एक जुमला कंपेन नहीं की। किसने रोका था? कंपेन नहीं की इनको, कौन रोक के बैठा हुआ था? और दूसरी बात है कि ये पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में तो कंपेन सारों ने की थी, वहां भी हार गए। तो इमरान खान ने कहा था ना मैं कल्ले ही काफ़ी हैं न, तो वो कल्ले ही काफ़ी हैं। और खतरनाक हो जाऊंगा तो आप भुगते। रीमा अलीना, मैं तो इस शो पे किसी सियासी जमात की तर्जुमानी नहीं कर रही। मैं आपको अपना एनालिसिस दे रही हूँ पाकिस्तान की एक सिटीजन होने के नाते।
और मुझे नहीं पहले किसी ने क्या किया, उन पे उन्होंने क्या बातचीत की नहीं की, ये आप उनसे पूछिए, सवाल कीजिए कि वो मिलते थे नहीं मिलते थे। ये मैं देख के मुझे नजर आता है कि किस तरह 2018 में और उससे पहले 2017, 16, 15, 14 में इस मुल्क की कुछ सियासी जमातों को डिफेम करने के लिए, उन्हें सियासी अमल से बाहर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, वो आपको लिख के बता सकते हैं, इस पे बहुत कुछ लिखा भी गया है। तो मेरा नहीं ख्याल हमें किसी सियासी जमात की तर्जुमानी करनी चाहिए। जो हुआ और मजीद होता चला गया इमरान खान साहब के टेन्योर में पहले 2-3 साल, वो सबके सामने वाजे है। तो उसको मेरा ख्याल है हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का पाकिस्तान की तारीख देखकर एक क्लियर मतलब है कि आप कहते हैं फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। अगर आप फौज से कह रहे हैं कि आप हुकूमत को जबरदस्ती प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके जल्द इंतखाबात करवाएं, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है। मैंने तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाया, बल्कि जो पंजाब के बाय इलेक्शंस हैं उन्होंने साबित किया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इलेक्टोरल प्रोसेस तक भी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो पॉपुलैरिटी है, जैसे अभी मुनीब कह रहे थे, ये जादू तो दिखाएं अपनी पॉपुलैरिटी, कब तक बरकरार रह सकता है? एग्जैक्टली ये कब तक बरकरार है? मोमेंटम खान साहब कब तक बरकरार रह सकते हैं? और क्या अगर नवंबर की तैनाती का ही मामला है, जैसे मुनीब और सलीम साफी साहब कह रहे हैं, तो क्या खान साहब इसको उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जरा डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुनीब साहब, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं कि खान साहब अपनी मकबूलियत को लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वन वे और दी अदर, चाहे वो नवंबर की अहम तैनाती हो या फिर इलेक्शंस तक मामला ले जाएं आप। क्या आपको लगता है कब तक खान साहब इसको लेवरेज कर सकते हैं? सही तरह से कर भी पाएंगे अपने मकसद के लिए लेवरेज इसको, या नहीं कर पाएंगे? देखिए, खान साहब की अब टू एन एक्सटेंट एक जस्टिफाइड सेल्फ एंटाइटलमेंट है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और वो उसको समहाउ फीड करती है। अब वो जारी बात है, उनकी जो इंतखाबी कामयाबी है ये भी उसको फीड कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ अपनी सियासत का जो हदफ है वो यही होना चाहिए कि वो आवाम से उन्हें पजीराई मिल रही है, वो इलेक्शन जीतें दोबारा और दोबारा इंतखाब जीतें और मुल्क के वज़ीर आज़म बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँगा कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि बिल्कुल बात दुरुस्त है, हमारी मुल्क की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी आगाज़ क्या था और बहुत से लोगों का सियासी आगाज़ क्या था। तो इमरान खान साहब का भी जो आगाज़ था या इमरान खान साहब की जो सियासत की तकवीत है वो कोई फिडेल कैस्ट्रो या चीक वगैरह के साथ तो थे नहीं। वो भी जब तक जनरल पाशा साहब की मंजूर नज़र ना बनते और उनकी ख़ास मोहब्बत ना शामिल होती तो इमरान खान साहब की जमात को भी वो पजीराई या उनको वो पजीराई और फंडिंग और सब कुछ ना मिलता जो उनको मिला। लिहाजा रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। इमरान खान साहब अपनी सियासत का हदफ आज भी अपनी सियासत को फीड करवाना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। वो अपने इक़्तिदार को, खुद को इक़्तिदार में वापस लाना चाहते हैं और उसकी गारंटी चाहते हैं, किससे? आवाम से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से। सर लेकिन इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे वो? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अलीना, बड़ा सिंपल आंसर है। इमरान खान साहब जलसा करने या धरना देने इस्लामाबाद आते हैं, 2014 वाली अगर उंगली पकड़े उनकी वो सामने है कि उंगली ऊपर उठ जाएगी, अगर तो वो उसके साथ आते हैं और किसी गारंटी के साथ तो वो और बात है। अदरवाइज इमरान खान साहब आएंगे तो भी शामिल कर लेते हैं जरा जल्दी से इसी के ऊपर। सलीम साफी साहब, क्या आपको लगता है अगर ये मकसद है कैसे हासिल हो सकता है? सलीम साफी साहब से हमारा राब्ता दोबारा से मुनक़ता हो गया जी। सलीम साफी साहब को दोबारा से कॉल करेंगे। भट्टी साहब उतनी देर तक कुछ कह रहे हैं। भट्टी साहब जी। मैडम शेख, जैसे ये एक टेक्निकल सा नुक्ता है, मैं तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन जैसे कल पीडीएम कह रही थी आप तोहफा लाएं, आप तोहफा लाएं और उन पर बरस रही थी, ऐसे ही इमरान खान आज कह रहे हैं कि हमें ये आपकी वजह से आए हैं, आपकी वजह से आए हैं, और हाँ, और इस वजह से वो इस सारी एक बिल्ड कर रहे हैं। हालांकि मैं दोनों को नहीं मानता, ना कल मान रहा था ना आज मान रहा था, मगर ये एक टेक्निकल नुक्ता है। इस टेक्निकल नुक्ते को देखें तो इमरान खान का जो नुक्ता है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अलीना, मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूं। हमारे पास प्रोग्राम में आज वक्त खत्म हो गया। रीमा, आई एम सो सॉरी, मैं आपका मौक़िफ़ शामिल करना चाहती थी, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। कल इसको यहाँ से और भी आगे बढ़ाएंगे और दीगर इशूज़ के ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।